नमस्कार दोस्तों, आज 15 अगस्त है। हर घर तिरंगा, पूरे देश में सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। यह देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है कि हमारा देश शांति का संदेश देता हुआ विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर है। दोस्तों, हमें अपने घर की छत पर सिर्फ झंडा ही नहीं फहराना है, बल्कि हाथ से कर्म भी करने हैं और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना है जिससे दूसरों को शांति, सफाई और आनंद का अनुभव हो। जब एक चाय वाले का बेटा विश्व लीडर बन सकता है और लीडर बनने के बाद भी वो हाथ में झाड़ू उठाकर सफाई करता है और संदेश देता है कि इस मंत्र को पकड़ो। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सारा समाज जाग चुका है। अब हिंदुस्तान में राजनीति के मंत्र बदल चुके हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं तो बीजेपी का कैंडिडेट जब लोगों के बीच वोट मांगने जाता है तो वो अपने लिए वोट नहीं मांगता। वो कहता है, साथियों वोट बीजेपी को देना। वोट मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब मोदी। मोदी की कर्मठता से ऐसे जादू की लहर चली है कि बीजेपी का कैंडिडेट मोदी के नाम पर वोट मांगता है और पूर्ण बहुमत से जीतता है। यह सर्वविदित है, ऐसा हम सब जानते हैं। इसलिए मैं अपने देश के सभी मंत्रियों, विधायकों, सभी मोर्चों के अध्यक्ष से एक ही बात कहता हूँ, आपने मोदी के नाम पर जो वोट लेकर कुर्सी हासिल की है उसका सम्मान करो। मोदी के सफाई अभियान का हिस्सा बनो। अपने इलाके में देखो, सड़कों पर, गलियों में कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। निर्देश और आदेश दो अपने नीचे काम करने वाले अफसरों को, नहीं तो याद रखो समय निकल जाएगा, फिर इलेक्शन आ जाएंगे। क्या सोच कर जाओगे उस सभा में जहाँ तुम वादा करके आए थे। इसलिए कार्य इतनी निपुणता और सच्चाई से करो कि अगले इलेक्शन में तुम्हें वोट मांगना ही ना पड़े। मेरे मंत्री साथियों, विधायक साथियों, यह महामंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई मोदी इसी मंत्र का पालन करते हुए सभी देशवासियों के हृदय में स्थान बना चुका है। मेरे देश का जो भी मंत्री या विधायक सत्ता में रहना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, और यह मैं सिर्फ पक्ष के नेताओं से नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष के नेताओं से भी कह रहा हूँ कि इस मंत्र का पालन तो आप लोग भी कर सकते हैं। देश सेवा करना एक महामंत्र है। इसको मेरे देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो इस विश्व में कहीं पर भी रहता हो, वहाँ से भी देश सेवा कर सकता है। तन, मन, धन, विचार, मीठे वचन, हृदय में सबके प्रति दया रखना, विरोधी को भी गले लगाना, विरोधी को भी जीत का मंत्र बताना, ये सब देश सेवा के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, बात करते करते मुझे रामायण एक बार फिर याद आ गई। रावण ने अपने जासूस राम जी के कैंप में भेजे थे राम जी की शक्ति का पता लगाने के लिए। विभीषण ने उन्हें देख लिया और पकड़कर राम जी के पास ले गए और उचित दंड की मांग करने लगे। लेकिन राम जी तो राम जी हैं ना, उनकी तो बात ही बड़ी अद्भुत है। राम जी ने उन रावण के जासूसों को उससे कहीं ज़्यादा जानकारी स्वयं दी, जो वे छुप छुप कर देख रहे थे, और उनको रावण के पास सकुशल भेज दिया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि राम का कोई शत्रु नहीं है। हमारा देश राम कृष्ण का देश है। राम और कृष्ण तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि राम और कृष्ण का कोई शत्रु है ही नहीं। दोस्तों, मैं वीडियो किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ पूरे संसार के लिए। मैंने कोरोना पर वीडियो बनाया, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो वीडियो बनाया, कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी को मारा गया, मैंने बेटियों पर वीडियो बनाई।
थोड़े दिन पहले राम मंदिर में चोरी हुई तो उस पर वीडियो बनाया। अब हर घर तिरंगा में के मैसेज आ रहे हैं और पूरा देश सेलिब्रेशन मना रहा है। तो मन किया कि मैं भी अपना संदेश देशवासियों तक, सरकार के साथियों तक और बॉलीवुड के कलाकारों तक इस अवसर पर भेज दूं कि मेरा मन आपसे क्या कहता है। मैं देशवासियों और सरकार के साथियों को तो बोल चुका हूं, अब बारी आती है बॉलीवुड के साथियों की। दोस्तों, राम जी से मेरी दोस्ती है। आजकल एक फिल्म बन रही है रामायण और उसका बजट है 4000 करोड़ रुपए। जब मुझे मोबाइल से इस बात का पता लगा तो मेरे मन में तुरंत ही एक विचार आया कि क्या ज़रूरत थी 4000 करोड़ रुपए खर्च करने की। यह सारा रुपया देश पर भी तो खर्च किया जा सकता था, क्योंकि राम का संदेश तो अरुण गोविल जी बहुत पहले ही दे चुके हैं। सिर्फ चंद कलाकारों की एक्टिंग देखने के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च करना बुद्धिमता नहीं है। लेकिन फिर मन में एक दूसरा विचार आया कि राम जी की आज्ञा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे मन में जो विचार आया है वो भी तो राम जी की मर्जी से ही आया है। तो मन ये कहता है कि राम पर फिल्म बने और राम के काम ना हो तो फिर फिल्म अधूरी है। हर घर तिरंगा इस सेलिब्रेशन के मौके पर मेरा ऐसा मानना है, हमारे देश के असली हीरो जो इस तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं, उनके लिए कुछ करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो वहाँ प्राण देते हैं तभी हम अपने घर पर सुख की सांस लेते हैं। मेरा ऐसा विचार है। और रामायण में सभी कलाकारों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो इस फिल्म से मिली हुई रकम को हमारे देश के शहीदों की पत्नियों को बांट दें, क्योंकि देश का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। और दोस्तों, मैं अपने देश के सभी साथियों से कहता हूँ, मेरे पास ना तो किसी कलाकार का कॉन्टैक्ट नंबर है और ना मेरे को कोई जानता है। यदि मेरी वीडियो देखने वाला कोई व्यक्ति इतनी शक्ति रखता है कि वो मेरा संदेश रामायण फिल्म के एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तक भेज सके तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं अनंत बोल सकता हूँ, अनंत उदाहरण दे सकता हूँ और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। जय राम जी की, भारत माता की जय।